हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ने वाले हैं। टॉपिक हमारा मैट्रिक्स है और इसमें 5.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दें कि हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और मैट्रिक्स में हमारा क्या क्या हो चुका है। मैट्रिक्स में हम लोगों को मैट्रिक्स का प्लस बता दिया गया है, माइनस बता दिया गया है और हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी देखा है। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई देखा है तो कौन सा देखा है, वो सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना बताया है। जैसे कि आपको बता सकता है कि 3 है और साथ में 1 2 3 4 है ना, इस टाइप का आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के लिए आपने ऐसा करा हुआ है, ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स उसमें देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू ही इसको बताने की कोशिश करेंगे हम लोग करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए क्या है। मैंने कहा कि मेरा एक मैट्रिक्स है, मैंने कहा था 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई मुझे करना है। मैंने कहा 3 4 और 5 7 इस तरीके से। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि क्या हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा, फिर बाद में उसके प्रॉपर्टी इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ओके, हाँ ठीक है, ओके, आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स जो है वो कह रहा है, आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए इक्वल। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स दे रखा है और वो दे रखा है 2 1 3 2 1 3 एंड 3 -2 एंड 1 और ये है -1 0 1। ओके, हम लोग यहाँ पे फुली एडिशन में पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो दूसरा मैट्रिक्स हम लोग को दे रखा है 1 2 1 2 1 2 4 और ये लिखा हुआ है -2 1 -3। ओके, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड ए बी पूछना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, पहले इसको आपसे पूछा सकता है, ऐसे बोल सकता है ऑर्डर ऑफ ए बी। जो मैट्रिक्स आपका ए बी जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर को कैसे फाइंड करेंगे जरा देखेंगे। ये मैट्रिक्स हमारा किसका है, ये मैट्रिक्स कितने का है बताइए, कितनी रोज हैं इसमें। पहला हमारा रो होता है, रो इंटू कॉलम कितने 1 2 3। ठीक है, ये क्या है हमारा 3/3 का है। और ये वाला मैट्रिक्स पर कितना, रो कितनी है हमारी 3 रोज हैं और कॉलम कितने हमारे 2 कॉलम है, 1 2 कॉलम है। तो हम ए बी का जब ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, यानी कि उसको मैट्रिक्स जो बन के आया वो कितने बाई कितने का होगा। ठीक है, तो जरा देखेंगे कि हमारा वो होगा इसका। ठीक है ना, ये यानी कि फर्स्ट वाले का हम लोग क्या लेते हैं, रो, और सेकंड वाले का हम लोग क्या लेंगे, कॉलम। ठीक है, तो हम लोग का निकल आएगा। तो ए बी का जो ऑर्डर जो होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा, हम लोग कहते हैं कि हमारा ए आई जे एक मैट्रिक्स होगा इसका, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3 × 2 का। ठीक है ना, ए और बी का ए बी जो हमारा निकलेगा, तो यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या लेनी है, रो लेनी है, और सेकंड वाले का हमें क्या लेना है, कॉलम लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं और आगे भी होगा तो उस तरीके से इसको देखा जाएगा इसको। ठीक है ना, तो जैसे से आएगा उसको फिलहाल अभी इतना तैयार रखिए, क्या है ऑर्डर बताना होगा। तो क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का, यानी कि इसमें ए आया ना पहले, इसलिए मैं ए ले रहा हूँ, अगर बी लिया होता तो बदल जाता, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ, आपसे कहा जाएगा बी ए बताइए,
बी ए, और बी ए का जो मैट्रिक्स है वो बताइए। बी ए का जो मैट्रिक्स है मैंने कह दिया कि चलो ए आई जे मान ले रहा हूँ उसको, ए आई जे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। बी ए पूछ रहा है, तो बी ए का आपसे पूछा है कि ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर कैसे बता सकते हैं, तो क्या करें, बी का देखिए, तो बी वाले का हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका हमें क्या लेना है, इसका मुझे क्या लेना है, रो लेनी है, और इसका क्या लेना है, कॉलम लेना है, ठीक है ना। तो इसकी रो कितनी है, इसकी रो पहली वाली रो होती है और सेकंड वाला कॉलम होता है, पहला रो फिर कॉलम, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो रो कॉलम, तो बी वाले का क्या लेना है, मुझे रो लेनी है, रो कितनी है हमारी 3 है, तो हमारे कितना हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, कॉलम कितना है, ए का हमें कॉलम लेना है, ए का कॉलम कितना है, कॉलम कितना है 3 है, ठीक है। तो ये 3, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, बी अगर बी ए पूछेगा तो, ठीक है। ए भी पूछा है तो 3x2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये वाली बातें हम लोगों ने कर ली हैं, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा, अब क्वेश्चंस को हम लोग बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों से ए बी पूछा है, तो ए बी का जो मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा 3/2 का, और ये कि आगे गया कि 3/2 ही निकलेगा ये, ठीक है। वो कैसे निकलेगा बताते हैं अभी, ठीक है। तो ऑर्डर हम लोग को पता चल गया, चलिए ठीक है, ओके। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा, अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो आप चाहो तो इसको ए बी इक्वल्स टू करके आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 1 3 3 -2 1 एंड -1 0 1 ऐसे करके आप लिख सकते हो इसको, और साथ में हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 1 -2 2 1 4 -3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूँगा, इसको इसकी ये रो है ना, इसकी रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, यानी कि रो एंड कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम लेना है, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो जरा देखेंगे कैसे आएगा। मैं ए बी इक्वल्स टू बता रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग ठीक है, मैंने क्या बताया, रो और कॉलम, मैं रो और कॉलम को अलग से लिख लूँ, इसको मैंने लिखा यहाँ पे देखिए 2 1 3, ठीक है ना। मैंने ये रो ले ली अपनी, और इसका जो है फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है, 2 4, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इस फर्स्ट का मल्टीप्लाई इससे होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले का सेकंड से और थर्ड वाले का थर्ड से होगा, ठीक है। अरे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहने का मतलब आपको जो मैट्रिक्स बन के आएगा तो क्या निकल के आएगा 2 × 1 प्लस 1 × 2 1 × 2, सेकंड का सेकंड से थर्ड का थर्ड से, प्लस 3 × 4, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाला है, तो हमें क्या मिलेगा, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं, फर्स्ट रो मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होगा ये हमारा 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 4, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों ने किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से ले रहा हूँ, तो मुझे सेकंड कॉलम मिलेगा, ठीक है। जरा देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2 1 -3, ओके, ऐसा ही करना। अब मैंने क्या लिया, मेरी क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने फर्स्ट का फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई में -2 से करूँगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई में 1 से करूँगा, प्लस कर दूंगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई में -3 से करूँगा, ठीक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट का फर्स्ट से कर दिया, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से कर दिया, ठीक है। ये कहाँ कहानी आएगी, इस कहानी में आएगा, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा इसको, ठीक है ना। पहले मैंने रो लिया है, कॉलम आ गया, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। तो सेकंड रो कॉलम निकला, जरा देखेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -3, ठीक है ना, ओके। ये बात समझ में आ रही है। ऐसा ही काम हम इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। मैं क्या लाऊं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 3 का 1 से मल्टीप्लाई, जैसे जहाँ किया है वैसे इसके लिए कर रहा हूँ। 3 का 1 में कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, 3 × 1, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड के, तो प्लस -2 × 2 प्लस, ओके, 1 का किस में करूँगा, 1 जस्ट मिनट, 1, हाँ ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 4 में, ठीक है, 1 × 4। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई में -2 में करूँगा, प्लस -2 का मल्टीप्लाई में 1 में करूँगा, -2 का मल्टीप्लाई में 1 में करूँगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई में -3 में करूँगा, 1 × -3, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से क्या है मेरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहला ये वाला और हमारा कौन सा, ये वाला ले रहे हैं आप लोग, ये वाला, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -1 को इसके फर्स्ट को, इसके फर्स्ट से, 6 के सेकंड को, इसके सेकंड से, इसके थर्ड को, इसके थर्ड के, तो -1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 4, ठीक है। इसी रो को अब मैं कह रहा हूँ इस कॉलम से कर रहा हूँ, इस रो को इस कॉलम से कर रहा हूँ, तो -1 का मल्टीप्लाई -2 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से, एंड 1 का मल्टीप्लाई -3 से, ओके। जरा इसको देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड रो वाले को, इसका था तो इसको हम लोग किया -2 और ये 1 × -3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर अब निकल आएगा, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा क्या है, 3 × 2 का मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, तो देखिए जरा 3/2 का निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए मैट्रिक्स जो है अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर मिटा के इसी को लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट आएगा समझ में, नहीं आएगा, चलिए इधर बता देता हूँ, ठीक है, जरा देखेंगे। हाँ, तो मैं इसको कर रहा हूँ 2 × 2 क्या होगा, 4 हो गया, और 4 और 12 कितना हो गया, 4, ठीक है, 12 और 12 4 16 हो गया, 16 हो गया। इसको देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 और +1 कितना हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 4 13 और 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। जरा देखेंगे इसको, -4 को क्या करूँ, इसको मैं करूँगा तो -4 + 1 + -9 ऐसा करेंगे ना, तो -9, तो इसको करो -4 + 1 -9 और -4 कितना हो गया, -13 हो गया, +1 तो क्या करेंगे, हमारा 12 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 12 हो गया। इसी तरीके से इसको देखिएगा, 3 × 3 हाँ, -4 + 4 कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, 3 बचा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 3, ये 3 हो गया हमारा, ओके। अगला वाला देखेंगे, 3 × 6 कितना हो जाएगा, -6, ठीक है, और -2 और -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखेंगे कितना हो गया, सारे ऐड हो जाएंगे, तो 6 3 9 और 9 2 11, ठीक है, 6 5 11 हो जाएगा, -11, ठीक है। इसको देखिए जरा कितना हो जाएगा जी, -1 ये तो 0 हो गया, और +4 कितना हो गया, 3 हो गया। इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे कितना हो गया, -1 प्लस हो गया 2 प्लस कितना हो गया जी, 0 हो गया, प्लस नहीं -3, ठीक है। तो कितना हो गया इसका, बताइए जरा कितना हो जाएगा जी, 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1, ठीक है ना। चलो इसका मैट्रिक्स देखेंगे हमारा कितना है, 3 × 2, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए कितना है, 3/2, 3 रो है और कॉलम कितने 2, तो 3/2 का हमारा निकला हुआ था, तो आंसर हमारा इस तरीके से निकला। कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग देखिए क्या कर रहे हैं, फिर से बता देते हैं। इस रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। और फिर क्या करना है, उनके बीच में ना प्लस करना है, और इसके बाद इतना तो आपको कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको बताया था 2 1 3, यानी कि मैं फर्स्ट रो ली है और मेरा सेकंड कॉलम वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट से कर दूंगा, प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड से करेंगे,
थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड से करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, दिख रहा है आपको? ओके, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स पहले ही फाइंड कर लिया था कि कितने ऑर्डर का होगा, और 3/2 का होगा, और 3/2 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये वाली बातें समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है ना, तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, आगे हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको जो ना प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, तो इसके ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में हमारा फर्स्ट क्या है, हम लोग जानते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। और हम लोग क्या है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए, ऑर्डर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ ऑर्डर है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ए इक्वल टू आपका ए आई जे एक मैट्रिक्स है। मैंने कहा कि एम इंटू एन का मैट्रिक्स है। मैंने कहा बी इक्वल टू हमारा दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे। ठीक है, मैंने कहा ये हमारा आर एस का मैट्रिक्स है। और मैंने कहा सी जो आपका मैट्रिक्स है वो हमारा सी आई जे का मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर मैंने कह दिया कि एक्स नहीं लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पी क्रॉस क्यू का। ठीक है, ये आपके यहाँ के ऑर्डर दे रखे हैं। आपसे कहा जाए कि ए, ठीक है, बी सी का मैट्रिक्स कितना होगा, ए बी सी का मैट्रिक्स कितना होगा। पहले आप बी सी का मैट्रिक्स निकाल लीजिए। ठीक है, पहले मैं बी सी का मैट्रिक्स निकालता हूँ, बी सी का। ठीक है, बी सी का मैं बता चुका हूँ। मैं बी का जो मैट्रिक्स है आपको दिख रहा होगा, बी मैंने क्या बताया था, बी का है तो इसका क्या होगा, रो रहेगा, और इसका क्या करेगा, कॉलम रहेगा। क्या रहेगा, कॉलम। बी का कितना रहेगा, रो, तो इसका मतलब क्या रहेगा, आर इंटू सी का क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। सी का कॉलम क्या है भैया, ये आर होता है, ये सी होता है, कॉलम होता है सेकंड वाला, तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसका मैट्रिक्स कितना हो गया, आर क्यू। बी सी का जो मैट्रिक्स हो गया आपका, बी सी का जो मैट्रिक्स ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, आर क्यू। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया, आर क्यू। ठीक है, अब आर क्यू हो गया मैट्रिक्स। मैंने कहा कि बी सी का जो मैट्रिक्स निकल के आया है, मैंने इसको कह दूं मैंने कह दिया जिसको जी आई जे निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि मैट्रिक्स से निकल के आया, मैंने कहा कि आर इंटू क्यू का निकल के आया। ठीक है ना, अब कैसे आपको ए चाहिए, है ना, ए और कर दीजिए, तो ए और लिखा हुआ है बी सी, ऐसे लिखा हुआ है बी सी। ठीक है, बी सी का मैंने क्या किया था, इसका मैं लूंगा रो और इसका लेते हैं कॉलम। ठीक है ना, तो इसका जरा कॉलम देखिए, इसका रो देखिए, एक का जो रो है कितनी है, एम है, कितना है, एम है, इनटू कॉलम बी सी का कॉलम देखिए, कॉलम जो सेकंड वाला कॉलम होता है तो कितना हो गया, क्यू। ठीक है, तो आपका ए बी सी का जो ऑर्डर जो जैसे कि मैट्रिक्स जो सॉल्व करके आएगा उसका ऑर्डर होगा एम इंटू क्यू। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, मैंने हर तरीके से बता दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये तो हमारी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है ना, एक हम लोग की थर्ड प्रॉपर्टी है, जरा देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का देखिए कैसे होना है। ओके, तो ये पता है ये इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, एक हम लोग कह सकते हैं जैसे कि आपसे कहा जाए कि ए स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, आपको ए उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, आपसे कहा जाए कि ए क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए निकालिए। ठीक है, ए इंटू ए निकालिए, फिर उसका जो मल्टीप्लाई हो जाए उसको आप ए कर दीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, ए क्यू निकल आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इसके मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से स्क्वायर कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी सारी बातें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे आगे और प्रॉपर्टी आती है मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है तो मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है पहला वाला तो हो ही जाएगा, सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। पहला वाला एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ओके, चलो देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट वाला इजी था, दूसरा वाला देख लेते हैं हम लोग। ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1 - 1, ए इक्वल टू दे रखा है 1 - 1 एंड 2 3। ठीक है, और आपको बी भी दे रखा है, उसने बी इक्वल टू उसने कहा है, और बी इक्वल टू गिवन है आपको कितना है 2 2 1 1 0। इस तरीके से आपको दे रखा है। और क्या करना है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करवा रहा है, वो कह रहा है आपको a + b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं थोड़े से लंबे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेंथी हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो पहले आप a + b निकाल लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं निकालता हूँ a + b। ठीक है ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, पहले a + b निकाल लेता हूँ। a + b का होल a + b निकाल रहा हूँ। पहले क्या करना है, मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो 1 - 1 2 3, ओके, एंड प्लस इसको लगाएंगे 2 - 1 0, और ये। ठीक है, आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसमें क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। 1 को 2 में ऐड कर दूंगा, 3 हो जाएगा। -1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका क्या निकल आया जी, a + b। आपका a + b निकल आया। मुझे क्या चाहिए, a + b का होल स्क्वायर चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि a स्क्वायर कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है ऐसे करके लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को, ठीक है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ a + b, यानी कि इसी मैट्रिक्स में दोबारा से लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 0 3 3। ठीक है, एंड इसको मैं लिख रहा हूँ 3 0 3 3। ठीक है ना, अब इनका क्या कहते हैं, इनका मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है और मुझे दिखाना है कि इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग इसको निकाल के दिखाएंगे कैसे है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है इनका मैट्रिक्स का। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट से करूँगा, मैं इसका इससे करूँगा और इसका इससे करूँगा, आपको दिख रहा होगा। तो 3 × 3 9 प्लस 0 × 3, तो कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो 3 × 3 प्लस 0 × 3। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसका मैं करूँगा, इसका क्या करेंगे, इसका मैं इससे करूँगा और क्या करूँगा, और इस वाले का इससे करूँगा। ठीक है, 3 का 0 में करूँगा तो 3 × 0 प्लस 0 × 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इनका ऑर्डर आपको पता ही होगा। ठीक है, ऑर्डर नहीं पता होगा, इसका ऑर्डर निकाल लेंगे ना। अरे इसका मल्टीप्लाई बता रहे थे ना, इसका क्या लेंगे, इसका रो लेंगे और इसका क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। ठीक है, ये है कितने का, ये 2/2 का है। ठीक है ना, कितना है, 2/2 का। तो वो भी 2/2 का ही है, 2/2 का। तो क्या हो जाएगा, 2/2 का ही निकल के आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसके बारे में अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मिटाते हैं यहाँ से में। ठीक है ना, इसका इस 3 का इस 3 में करने जा रहा हूँ। 3 × 3, इस 3 का इस 3 में करने, 3 × 3, इसका इस 0 में कर रहा हूँ। 3 का फर्स्ट जो रो है हमारी, इस रो को इस कॉलम में देख रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट
इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सॉल्व, जरा देखेंगे। इक्वल्स टू लगाइए और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये जरा सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 प्लस 0, तो पहला 9 हो जाएगा। इसको करेंगे 0 प्लस 0, 0 हो जाएगा। एंड 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9 प्लस 9, 9 टू 18 होता है, 18। एंड 3 प्लस 0 और 3 3 9। ओके, 0 प्लस 9 तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 9 0 a और 18 इंटू 9। तो इसका जो मैट्रिक्स है हमारा 2 इंटू 2 का है, और हम लोगों ने देख लिया था क्योंकि एक उसी का उसी में होता है, तो रो इसका 2 है और इसकी भी 2 है, तो 2/2 का हमारा मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ना हम लोग कर सकते हैं। इसको तो मैंने अभी जो है लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है, मैं इसको कुछ देर के लिए मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 9 0 18 और 9। अभी मैं इसको निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको निकालने जा रहा हूँ तो पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका एक ही है और बड़े ही इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन अगर टफ लगेगा तो मुझे बता देना। फिलहाल तो कोई क्वेश्चन जो है टफ नहीं है, ठीक है, फिलहाल नहीं है कोई टफ भी, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग क्या अब राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा a² प्लस 2ab और प्लस b²। ओके, तो पहले क्या करो, a² निकाल लो। पहले मैं निकाल लेता हूँ a² का मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 1 और 2 3 का मल्टीप्लाई में 1 - 1 2 और 3 से कर दूंगा। तो जब इसको निकलेगा तो क्या करेंगे, वही काम करना है। अरे ए का है ना, इसका रो जितने का है 2/2 का ही निकलेगा इसका, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ, यानी कि इसका इस वन में करूँगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 1 × 1 प्लस -1 × 2, ठीक है। ठीक है, अब इसको इससे कर रहा हूँ, 1 का इसमें करूँगा 1 × -1 प्लस 1 × 3, 1 × 3। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2। इसको कर रहा हूँ 2 × -1, 2 × 2 का मल्टीप्लाई -1 में कर रहा हूँ और 3 का मल्टीप्लाई 3 में, प्लस 3 × 3, ठीक है। जो इसका जो मैट्रिक्स जो निकल के आया आपका, ये हो गया हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, और ये कितना होगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2, तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, अरे 1 - 2 कितना हो गया, -1, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, गलती ना हो जाए, ठीक है। जो -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 3 है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर बचेगा कितना हो जाएगा, 2 और ये कितना होगा, 3 × 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और प्लस 9, ठीक है। तो 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा, तो 9 में से जो 2 जाएगा तो कितना 7 बचेगा प्लस का, ठीक है ना। यानी कि हमारे ये मैट्रिक्स a² हमारा निकल आया। क्या निकल आया, a² हम लोगों ने निकाल लिया। तो हमारा a² जो निकल के आया है, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का इश्यू है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेगा आप लोग भी। 1 2 8 और 7, ठीक है ना। आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है मुझे, अब मुझे निकाल के लाना है 2ab, तो ab निकाल लेते हैं। ab निकालता हूँ पहले मैं, ठीक है ना। मैं क्या निकाल रहा हूँ, ab। जब ab निकालना है, यानी कि ab निकाल रहा हूँ, तो ab का मतलब क्या है, a कितना है हमारा, 1 - 1 2 3 है। इसको मल्टीप्लाई मुझे करना है, किसने करना है, 2 1 1 0। ओके, इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। इसका क्या होता है, मैंने बताया था, इसका होता है रो, और इस मैट्रिक्स का हमारे क्या आएगा, कॉलम आएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या है, 2/2 का, वो भी 2/2 का, तो इसका 2/2 का ही निकल के आएगा, ठीक है। जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आगे हम लोग जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करते रहेंगे ऐसा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, ऐसा कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली कर सकते हैं, इंटू 1, ठीक है। इसका इसमें कर रहा हूँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मेरा हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 2 में करूँगा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ओके, 2 इंटू 1 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो निकल के आएगा। मैं इस मैट्रिक्स को यहीं पर ही लिख देता हूँ। इनका जो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 और -1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे 0 हो गया तो ये हो जाएगा 1 हमारा 1। इसका हो जाएगा 2 कितना होगा, 2 टू 4 और 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखेंगे हम लोग क्या है 2 और ये कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2, ओके, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। मिटाते हैं इसको। आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, 2ab चाहिए, 2ab चाहिए, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 2ab, यानी कि 2ab का मतलब क्या हुआ, जो मेरा मैट्रिक्स है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं 2 और मैट्रिक्स है ना 1 1 7 और 2 है ना, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा निकल के कितना आएगा 2 और 7 टू 14 और 2 टू 4, ठीक है। मेरा ये 2ab जो है मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, b का b में मल्टीप्लाई मुझे करना है, b स्क्वायर मुझे निकाल करके लेकर के आना है, ठीक है। तो चलिए मैं b स्क्वायर निकालता हूँ, यानी कि b स्क्वायर जब निकालूंगा तो मैं लिखूंगा b, यानी कि b को b से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि b आपको दिख रहा होगा कितना है 2 1 और 1 0, इसको मैं मल्टीप्लाई करना है, मुझे कितना करना है 2 1 1 0, ठीक है ना। ओके, जब इसका मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 2 से 1 को 1 से करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो इसको मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, इसको इससे कर रहा हूँ तो 2 इंटू 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस 1 इंटू 0, इसको कर रहा हूँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, इसको करेंगे तो ये जाएगा 1 इंटू 1